नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर चलूँगा और दोस्तों इसके साथ एक स्ट्रेटजी मैं आपको अपनी बताकर चलूँगा। देखो दोस्तों, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो या फिर शेयर मार्केट के अंदर एक ट्रेडर हो, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, स्टॉक्स को खरीद कर स्टॉक्स को बेचना और उनसे पैसे कमाना। आप सभी स्टॉक्स के बायर भी हो और आप सभी स्टॉक्स के सेलर भी हो। तो जब आप कभी स्टॉक्स के सेलर होते हो तो आप ये सोचते हो कि आप इसे महंगे से महंगा बेच सको, और जब आप कभी किसी स्टॉक के बायर होते हो तो आप ये सोचते हो कि आप इसे सस्ते से सस्ता खरीद सको। एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो जो भी वो खर्चा कर रहा है बाय करने के लिए, अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए, अपनी दुकान को सजाने के लिए, दोस्तों उसको उसको कम से कम में खरीदना चाहिए और महंगे से महंगा बेचना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करके चलता हूँ। डाउन स्विंग के अंदर एक्यूमुलेशन जोन में प्रोफेशनल ट्रेडर्स या अर्ली इन्वेस्टर्स की एंट्री को समझते हुए मैं एक्यूमुलेट करता हूँ, पार्शियल प्रॉफिट बुक करता हूँ। जैसे ये मोमेंटम गेन करते हैं और धीरे धीरे कर कर जब ये सारा निकल जाता है तो मैं अपने प्रॉफिट को आराम से बेचता हूँ और मुझे कोई जल्दी नहीं होती। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको अपने कुछ स्मॉल केसेस के बारे में समझाना चाहूँगा और ये भी बताना चाहूँगा कि कौन सा स्मॉल केस आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो मार्केट के अंदर थोड़ा रिस्क भी लेना चाहता है तो और थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी है। वो मार्केट के अंदर रिस्क भी लेना चाहता है तो उसने कोई रिस्की स्टॉक चूज़ किया। इसके साथ उसने क्या करा कि यार आने वाले वक्त में अगर मुझे अपनी पोजीशन को शिफ्ट करना पड़ा तो उसने एक मिड कैप और एक लार्ज कैप स्टॉक, तीन स्टॉक्स इकट्ठे किए और इन तीन स्टॉक को इकट्ठा करके अपनी एक छोटी सी गुल्लक को क्रिएट किया जो 3-4 हज़ार रुपये में बन सकती थी। अब देखो दोस्तों, इस तरीके के इन्वेस्टर जो 3-4 हज़ार रुपए से के मल्टीपल्स में अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं, इन गुल्लक का मकसद एक भी जगह आपको ट्रेडिंग कराना नहीं है, जो 3-3 4-4 हज़ार रुपए के मल्टीपल्स में पैसे को सेव सेव करना चाहते हैं उनके लिए, और कंजर्वेटिव है तो इन और थोड़ा सा रिस्क भी उठाना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क मतलब रिस्क पार्ट इनका कम है, इनके लिए हमने इस गुल्लक को क्रिएट किया। दोस्तों अब हम आते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स की तरफ जो लाइफ के अंदर बड़ी रिटर्न्स चाहते हैं और इसके लिए वो बड़ा रिस्क लेने को भी तैयार हैं। तो दोस्तों 3 महीने के अंदर ये गुल्लक हमारी जो अप्रॉक्सीमेट 69.91% का रिटर्न निकाल चुकी है। तो ये रिटर्न उस समय की रिटर्न है जब से ये गुल्लक क्रिएट की गई, मतलब 3 महीने पहले से लेकर अब तक की रिटर्न ये 69.91% निकाल कर दिखा चुकी है। दोस्तों आने वाले वक्त में इसकी रिटर्न इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा स्टॉक जो आपके पास में बहुत वोलेटाइल है, ये ऐसे स्टॉक्स जो हाईली वोलेटाइल हैं। तो ये जो हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स हैं और यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है, तो जितने भी हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं इन सब के अंदर रिवार्ड्स भी बड़े होते हैं तो भाई रिस्क भी बड़े होते हैं। अपसाइड भी बड़ी है तो इनकी डाउन साइड भी बड़ी है, तो इनके अंदर डाउन साइड भी आती है। तो इसको ना काफ़ी हद तक मैं बैलेंस कर सकूं तो मैंने यहाँ इनके साथ में एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या एक गोल्ड ईटीएफ डाला होता है कि मैं एकदम से अगर ये कभी नीचे आता है मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है और मैं एकदम से अपने पैसे को पार्क कर देता हूँ। देखो मेरे भाई, मेरी गुल्लक या मेरे पोर्टफोलियो आइडियाज़ बाकी सबसे थोड़े से अलग हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ मैं आपके साथ आपको वो स्ट्रेटजी शेयर करके चलता हूँ जिसको मैं यूज़ करता हूँ। मैं जब आपको ये स्टॉक्स देता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्टॉक्स हैं इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना किस जगह पर है। ये नहीं कि जाओ और जाकर एकदम से पैसे इन्वेस्ट कर दो और जाकर सोचो कि अगले दिन इसके अंदर रिटर्न आएंगी, ऐसा मत करना। मैं आपको बताता हूँ कि इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किस जगह पर करना है। उस जगह पर एक्यूमुलेट करना है तो उस एक्यूमुलेट करते समय कितना रिस्क उठाना है, मतलब हमारा स्टॉप लॉस कितना है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमने छोटा नुकसान बुक कर लिया, लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब उस कंडीशन में जो अपस्विंग आएगी, अपस्विंग में निकलने की जल्दी नहीं करनी है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, कैपिटल को बाहर निकालना है। जैसे ही हमारी कैपिटल निकल कर बाहर आती है अब हमारे को उस स्टॉक के अंदर लंबे समय तक बने रहना है। ये हमारा मल्टी बैगर स्टॉक बन गया, हमें ये सोचना है, क्योंकि उसने हमारी जितनी कैपिटल हमने उसमें इन्वेस्ट की थी वो निकल कर बाहर आ गई है। अब केवल हमारा प्रॉफिट मार्केट में बचा हुआ है, इस कैपिटल का इस्तेमाल अब हम कहीं और करेंगे। तो ये मेरे पास में एक हाई रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स के लिए हैं। देखो दोस्तों, कुछ हमारे पास ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं
और उनके दिमाग में रहता है कि वो इवेंट्स को भी यूज़ करके चलें। ये इवेंट्स जो क्वार्टरली होते हैं या आपके पास में हाफ ईयरली होते हैं या एनुअली होते हैं। जैसे कि अगर आप अभी एक देख कर चलो, अभी जो लेटेस्ट इवेंट है वो है बजट, और बजट के साथ है इलेक्शंस। दोस्तों इलेक्शंस 5 राज्यों में होने हैं और एक साथ इतनी जल्दी होने हैं, तो दोस्तों उस समय पर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा खर्चा होना है। इसके अलावा पीछे गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी स्कीम्स निकाली थी, तो उन पर भी गवर्नमेंट ने बहुत खर्चा किया। गवर्नमेंट की कुछ बोरोइंग्स भी रही होंगी, और इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा टैक्स का कलेक्शन भी किया है। दोस्तों जुर्माना तो आप सभी लोगों ने अलग अलग जगह पर लेते हुए लोगों को देखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट के पास एक अच्छी टैक्स कलेक्शन भी है। गवर्नमेंट के ये देखती है कि आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स भी बढ़े हैं, बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर भी आए हैं। इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखकर एक साल का पूरा बजट तैयार होना है। तो गवर्नमेंट जिन जिन सेक्टर से आने वाले वक्त में ज़्यादा पैसा निकाल कर लेकर आ सकती है अपने देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, ये ऐसे सेक्टर जिनके अंदर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है इन्वॉल्व होने की, उन सेक्टर्स के लिए कोई ना कोई स्कीम्स लेकर आएगी। तो दोस्तों मैंने एक 50 स्टॉक्स को इकट्ठा करके अलग अलग जगह से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैंने क्रिएट किया। दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है समझाना आपको कि मैंने बहुत अच्छे स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। मैंने वो स्टॉक सेलेक्ट किए जिन्होंने अभी परफॉर्म नहीं करना शुरू करा, लेकिन इनके अंदर मैंने एक्यूमुलेशन को नोट किया, और ये मेरे स्टॉप लॉस से ऊपर उठ गए। ये मेरे स्टॉप लॉस से जैसे ही ऊपर उठे तो मैंने इनके अंदर एंट्री ली, और मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो इनके अंदर मेरी एंट्री मेंटेन रही, और ये मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ में शेयर कर दिए। दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो के आइडियाज़ के अंदर जो स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ, आप ये मान के चलो कि अगर मैं आपसे 100 स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ, तो 80 से 90 स्टॉक ऐसे होंगे जो मैंने खुद खरीद रखे होंगे पीछे अपने पास में, और मैं उनके अंदर से अपना प्रॉफिट निकाल चुका, अपनी कैपिटल निकाल चुका हूँगा, तो वो मेरे लिए मल्टी बैगर बन चुके होंगे। या मैं उनके अंदर एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर रहूँगा, क्योंकि मैं आसानी से अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स को चेंज नहीं करता। मतलब मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं इन्वेस्टर्स की हेल्प करूँ, ना कि ट्रेडर्स की, क्योंकि मैं आपको ट्रेडिंग के नहीं इन्वेस्टिंग के आइडियाज़ दे करके चल रहा होता हूँ। तो दोस्तों अब ये पोर्टफोलियो बहुत वोलेटाइल रहेगा कुछ समय तक। वो क्यों रहेगा मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैंने इस पोर्टफोलियो को 3 जनवरी को क्रिएट किया। अब दोस्तों जब मैंने इसे 3 जनवरी को क्रिएट किया तब उसके बाद इलेक्शंस की और बजट की न्यूज़ आ गई, इवेंट आ गया हमारे पास। जैसे इवेंट हमारे पास आ गया तो हमें अपने इस पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है, कि देखना है कि अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं इस इवेंट में किस तरीके के स्टॉक्स के अंदर एंट्री ले रहे हैं, और किस तरीके के स्टॉक से वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उनके पास हमसे ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। तो दोस्तों जब मैंने इसको नोटिस किया तो काफ़ी सारे स्टॉक से मैंने एग्जिट किया। कुछ जगह पर मैंने छोटा प्रॉफिट बुक किया, और कहीं पर मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस भी लिया। ठीक है, क्योंकि मेरे को परफॉर्मिंग स्टॉक्स को ऐड करना था। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर इसको काफ़ी रीबैलेंस किया, और दोस्तों इस समय पर ये जो मेरे को शो करता है कि मेरे साथ इसमें जो लोग इन्वेस्टेड हैं अभी की डेट में वो लोग प्रॉफिट में हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने अपने क्लाइंट्स का प्रॉफिट भी बुक कराया, और फिर उसके बाद अगर मैं इसकी अभी तक रिटर्न देके चलता हूँ 3 जनवरी से लेकर अभी 14 जनवरी तक, तो इसकी रिटर्न 7.13% निकल कर आती है इस मंथ के अंदर। दोस्तों आने वाले वक्त में इसकी रिटर्न वेरी कर सकती है, इतनी भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, और ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस सिलेक्टेड 50 गुल्लक का जो पोर्टफोलियो है, अब इसके अंदर 50 स्टॉक्स हैं। अब एक स्टॉक के अंदर अगर हम लोग 3,000 रुपये भी इन्वेस्ट करके चलते हैं, तो 50 स्टॉक्स खरीदने के लिए हमारे को 1.5 लाख रुपया चाहिए। तो मैंने इसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट बनाई हुई है, ये कुछ इस तरीके से मैंने बैलेंस किया हुआ है कि इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अभी रिक्वायरमेंट है वो 1,33,180 के आसपास है। मतलब धीरे धीरे कर कर अब इस ये 1,33,000 रुपये किसी के पास होते हैं तो वो एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में तो मैं आपको राय नहीं दे सकता, तो मतलब इस पोर्टफोलियो के अगर आप देख के चलेंगे सभी स्टॉक्स में। लेकिन मेरा क्या सजेशन रहता है कि मैं आपको एक शीट देता हूँ, उस शीट के अंदर मैं आपको स्टॉक्स के नाम लिख कर देता हूँ। उसके साथ में एक कॉलम मैं आपको क्रिएट कर कर देता हूँ कि भाई इस कॉलम में आप फिल करके चलो कि आपका क्या प्रॉफिट इसी स्टॉक में हुआ या क्या इसके अंदर लॉस चल रहा है, जिससे कि आप उसे मेंटेन कर सको। क्योंकि 50 स्टॉक्स हैं, एक साथ आप नहीं कर पा रहे होते हो, तो मैंने पूरे 50 स्टॉक्स की शीट आपको मेंटेन करके दी होती है। इसके साथ में मैं लिख के चलता हूँ आपका इस डेट को मैंने आपको रीबैलेंसिंग दी है, आपने अगर उस डेट में एंट्री ली है तो किस रेट पर आपने इन स्टॉक्स को बाय करा है, इन स्टॉक्स को किस जगह पर एक्यूमुलेट करना है मैं आपको लिख कर देता हूँ। हर स्टॉक के साथ में उसका स्टॉप लॉस भी लिख के देता हूँ। अगर आप किसी स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस लेते हो तो आपने लॉस बुक करा, तो आप उस स्टॉक के साथ उसका लॉस रख देते हो। आने वाले वक्त में कभी उस स्टॉक में प्रॉफिट बुक करते हो तो आपके पास में उस कॉलम के अंदर आप उस एंट्री को चेंज कर देते हो कि मान लो पहले 50 रुपये का नुकसान था
और अब उसमें 150 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, तो टोटल मिलाकर 100 रुपये में प्लस में चल रहा हूँ। तो माइनस के 50 को हटाकर अब आप उसे प्लस का 100 कर देते हो। तो इससे क्या रहता है कि आप ट्रैक कर पाते हो कि किस तरीके के स्टॉक्स आपको प्रॉफिट कमा कर दे रहे हैं और ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको कॉन्टिन्यूस लॉस दे रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक जिनमें कॉन्टिन्यूस लॉस हो रहा है उनमें एंट्रीज को क्यों ऐड करना है, और ऐसे स्टॉक्स जो मैं प्रॉफिट कमा कर दे रहे हैं तो उनको क्यों नहीं एवरेज करना, उनके अंदर क्यों नहीं अमाउंट हम बढ़ा सकते। तो दोस्तों वो किस जगह पर बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, ये रिसर्च एनालिस्ट का पार्ट है, तो ये मैं आपको बना कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो कनेक्शन रहता है मेरे साथ में बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाता है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप एक बार इन्वेस्ट करने से पहले मुझसे व्हाट्सएप पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। अगर मैं आपके कॉल का जवाब नहीं दे पाऊंगा तो व्हाट्सएप पर रिप्लाई मैं आपको हमेशा दूंगा। दोस्तों मैं आपसे किस तरीके से कांटेक्ट करता हूँ, दोस्तों मैं आपको जो भी कुछ चीज़ें देकर चलूँगा मैं आपको हमेशा ईमेल पर देकर चलता हूँ। तो मेरी ईमेल को आप हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट पर रखिएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स में कई बार न्यूज़ आती हैं, तो अगर कोई ऐसी न्यूज़ आई है जिससे कि उस स्टॉक पर एक फ़र्क पड़ सकता है तो मैं उस न्यूज़ को भी एनालाइज़ करता हूँ और वो एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर चलता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा सिलेक्शन है और ये मेरे रिजल्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। अच्छा, अब बारी आती है कि स्टॉक्स अंडर 100 और स्टॉक्स गुल्लक 3 ये क्या है। तो देखो दोस्तों ये दो गुल्लक के ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव इनके पीछे बनाने का क्या है। देखो कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत ही छोटा अमाउंट आपके से अपना शेयर मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं इस गुल्लक के ऊपर अभी काम कर रहा हूँ। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं स्टॉक्स गुल्लक 3 के अंदर जो मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे इन्वेस्टर भी होते हैं जो बहुत बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते, मतलब लाइफ की एक ऐसी स्टेज में होते हैं जो बहुत बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते लेकिन एप्रिसिएशन चाहते हैं, कैपिटल को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो कम रिस्क के अंदर एक एक रिटर्न उनके पास निकल कर आए तो उस पर ध्यान देना चाहते हैं। तो मतलब उन सीनियर सिटीजन्स के लिए, ये ऐसे लोगों के लिए जिनके 45 से 50 साल है, ये ऐसे लोग जो ना महीने के अंदर ज़्यादा पैसा नहीं सेव कर पाते, तो उन लोगों के लिए मैं इस तरीके की गुल्लक क्रिएट कर चल रहा हूँ। अब दोस्तों बात यहाँ पर निकल कर आती है कि मेरी मंथली फीस 6 महीने की फीस से इतना वेरी क्यों करती है। दोस्तों बहुत सिंपल सा लॉजिक है। दुनिया के अंदर सभी लोग तो बिल्कुल वैसे मेरे को नहीं मिलेंगे जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ, और दोस्तों आपको भी सारे रिसर्च एनालिस्ट वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आप ढूंढ रहे हो। तो बस इसी सर फर्क को समझते हुए कुछ लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई ऐसे रिसर्च एनालिस्ट की क्या रिसर्च है जिसकी वजह से वो ये रिटर्न निकाल पा रहा है। तो उनको केवल अपने रिसर्च के आइडियाज़ दिखाने के लिए, स्टॉक्स के नाम बताने के लिए, कंपोजिशन समझाने के लिए हमने उनसे 1 महीने की फीस ले ली, उन्होंने ट्राई कर लिया, उनकी समझ में आ गया। दोस्तों कुछ ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो हमारे पास लंबे समय तक रहना चाहते हैं। तो एक इन्वेस्टर अगर हमारे पास आ रहा है और लंबे समय तक हमारी रिसर्च का इस्तेमाल करना चाहता है, तो यहाँ मेरे दिमाग में रहता है कि यार उससे हमारे को मिनिमम फीस चार्ज करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं 6 महीने की फ़ीस हमेशा कम लेकर चलता हूँ। दोस्तों जहाँ पर मेरा जितना काम है उस हिसाब से मैं ये बात जानता हूँ कि मैं अपनी चीज़ों को बहुत ही न्यायपूर्वक करता हूँ। अभी तक तो जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया, दोस्तों किसी की अगर कोई शिकायत रही तो उसे मैंने खुद ही हैंडल करा है, और मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन सी होते हैं। शिकायत किसी की अभी तक मुझसे कोई रही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से बातें कर चलता हूँ और हमेशा जो मेरे मन में होता है वही समझा कर चलता हूँ। अपनी फिलॉसफी को मैं एज इट इज़ शेयर करके चल रहा होता हूँ। दोस्तों जैसा मैं मेरे बारे में सोचता हूँ ऐसा आपके बारे में सोचता हूँ। तो इन केस अगर आप किसी भी गुल्लक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उम्मीद करके चलता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।